अगर आपने पिछला पार्ट सुना है तो आपको याद होगा, एक ऐसा गांव जहां रात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक पुराना कुआं जिसके पास जाना मना है, और एक आवाज जो रात के अंधेरे में सिर्फ एक ही बात कहती है, अब तुम्हारी बारी है। पार्ट 2 के एंड में मैंने देखा था कुआं के अंदर से निकलती दो सफेद आंखें और एक काला गीला हाथ जो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। पर जो उस रात हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। अब जो आप सुनने वाले हो वो इस गांव का असल सच है, जो आज तक किसी ने पूरी तरह सुना नहीं। उस हाथ को देखकर मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो चुका था। सांस चल रही थी पर लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा हूं। कुआं के अंदर से आने वाली आवाज अब सिर्फ बुलावा नहीं थी, उसमें गुस्सा था और भूख भी। जमीन मेरे पैरों के नीचे धीरे धीरे धंस रही थी, जैसे मिट्टी भी मुझे पकड़कर नीचे खींचना चाहती हो। तभी पीछे से किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं चीख पड़ा, मुड़कर देखा, वो वही बुढ़िया थी। उसकी आंखों में इस बार अफसोस नहीं, डर था। देर हो रही है, उसने कांपते हुए कहा। अब अगर सच नहीं सुना तो तुम सुबह तक सिर्फ आवाज बन जाओगे। मैंने पूछा, सच क्या है? बुढ़िया मुझे अपने साथ खींचती हुई गांव के बीच ले गई, एक पुरानी हवेली के पास जो बाकी घरों से ज्यादा अंधेरी थी। उस हवेली का दरवाजा खुद भी खुद खुल गया। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, मिट्टी, खून और सदी हुई यादों की। बुढ़िया ने दिया जलाया और दीवार पर लगे एक पुराने फोटो की तरफ इशारा किया। फोटो में पूरा गांव था और उनके बीच खड़ा एक लड़का, वही लड़का जिसे सालों पहले कुआं में डाला गया था। बुढ़िया बोली, उसका नाम अयान था। अयान कोई बुरा नहीं था, वो सिर्फ सच बोलता था। उसने देखा था कि गांव के कुछ लोग बच्चों को गायब कर रहे थे। जब उसने सबको बताना चाहा, गांव ने फैसला कर लिया, सच को जिंदा दफना दिया जाए। उस रात अयान को कुआं में डालते वक्त उसने एक बद्दुआ दी, जब तक तुम्हारा सच जिंदा रहेगा तुम सब नीचे ही जीते रहोगे। और वही हुआ। गांव धीरे धीरे ऊपर से जिंदा और अंदर से मुर्दा बन गया। जो भी बाहर से आता, गांव उसे अपना हिस्सा बना लेता। बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा, तुम इसलिए चुने गए हो क्योंकि तुमने सुना और तुमने भागना नहीं चाहा। तभी बाहर से जोर से आवाज आई, धाम। हवेली का दरवाजा बंद हो गया, दिया बुझ गया और अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूं। दीवारों से आवाजें आ रही थी, सांसें, रोने की आवाजें और एक हाई लाइन बार बार, नीचे आओ। जमीन फटने लगी। हवेली के बीच में एक नया कुआं बन रहा था। इस बार उसमें से निकलने वाली चीज सिर्फ हाथ नहीं थी, वो खुद अयान था। उसका चेहरा अधूरा, आंखें खोखली और आवाज बिल्कुल मेरी जैसे। उसने कहा, अब सच तुम्हारा है, या तो तुम उसे बाहर ले जाओगे या फिर तुम भी यही रह जाओगे। उस पाल मुझे समझ आ गया, इस गांव से निकलने का रास्ता सड़क नहीं, यादें है। और जब तक कोई इस कहानी को आगे नहीं सुनाता, गांव भूखा रहता है। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूं क्योंकि उस रात मैं गांव से बाहर आ गया, पर गांव मुझसे बाहर नहीं आया। कभी कभी रात को मुझे अभी भी आवाज आती है,
कहानी खत्म मत होने देना, क्योंकि जिस दिन ये कहानी बंद हो गई उस दिन गाँव तुम तक आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।